हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए नर्सिंग असिस्टेंट प्रीवियस ईयर 2014 से लेकर के और 2020 तक जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है उसी सभी क्वेश्चन में से जो मैं आपके लिए मॉक टेस्ट जो है आपके लिए लाया हूँ। इस मॉक टेस्ट में आपको हूबहू जैसे आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, सेम टू सेम आपका एग्जाम जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ कराने वाला हूँ। 50 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। मात्र मैं आपसे 20 से 30 मिनट के अंदर सभी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। 20 से लेकर के 25 मिनट के अंदर मैं सभी क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कराऊंगा। आप लाइन बाय लाइन देखते रहिए और देखिए कैसा क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ। तो दोस्तों, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा क्या? भारत और चीन के बीच जो था पंचशील समझौता हुआ था। याद रखिएगा, भारत और चीन। भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों, भारतीय नौसेना का जो मुख्यालय आपका भारतीय नौसेना का ये जितना भी है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, ये तीनों का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो तीनों का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली। यहाँ नई दिल्ली आपका ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए आपका नन ऑफ दी एबव यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट होगा। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाए, क्योंकि आपका भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना, इन तीनों का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है। दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, दिलवारा मंदिर आप याद रखिएगा, दिलवारा मंदिर आपका राजस्थान में स्थित है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपके लिए है कि शांति निकेतन निम्न में से किस व्यक्ति के संबंधित है? तो दोस्तों, शांति निकेतन जो पुस्तक था इसको किसने लिखा था? यानी कि शांति निकेतन पुस्तक नामक जो है पुस्तक, इसको किसने लिखा था दोस्तों? तो शांति निकेतन का लेखक जो है आपका रविंद्रनाथ टैगोर है। ठीक है, शांति निकेतन का लेखक जो है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। ब्राजील किस पदार्थ की सबसे बड़ा निर्यातक है? यानी जो है सबसे अधिक उपज किसका करता है ब्राजील में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ उपज होता है? दोस्तों, ब्राजील में जो है आपका सबसे अधिक उत्पन्न होता है कॉफ़ी। ठीक है, कॉफ़ी जो है ब्राजील में सबसे अधिक उत्पन्न होता है। याद रखिएगा। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो उबेर कप दोस्तों किस खेल से संबंधित है? तो उबेर कप जो है विश्व महिला बैडमिंटन खेल से संबंधित है। विश्व महिला बैडमिंटन। ठीक है, उबेर कप जो है बैडमिंटन से संबंधित है। तो दोस्तों, उबेर कप जो है आपके किससे संबंधित है? तो उबेर कप डायरेक्ट आपका बैडमिंटन से संबंधित है, लेकिन यहाँ आपका ऑप्शन दिया है विश्व महिला बैडमिंटन, तो आपका ऑप्शन यही द करेक्ट होगा, विश्व महिला बैडमिंटन से संबंधित है उबेर कप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 7 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। 1 मई को आप जानते हैं कि लेबर डे मनाया जाता है, और 1 दिसंबर को जो है एड्स डे। ठीक है, 1 दिसंबर को एड्स डे, 5 जून को जो है आपका पर्यावरण दिवस, यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, और 1 मई को जो है लेबर डे यानी कि मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है, बांग्लादेश की राष्ट्रीय मुद्रा किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों, बांग्लादेश की जो राष्ट्रीय मुद्रा है किस नाम से जानी जाती है? तो टका के नाम से जानी जाती है। ठीक है, टका। इसको आप लिख लीजिएगा और इसको प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आपको जो है अभ्यास होता रहे दोस्तों, तभी जो है आपका एग्जाम आसानी से निकल पाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है, संयुक्त राष्ट्र संघ किस साल बना? तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ दोस्तों कब बना है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है आपका 1945 में बना था। संयुक्त राष्ट्र संघ जो था 1945 ईस्वी में बना था। ठीक है। आईएईसी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों, आईएईसी का पूरा नाम क्या है? तो आईएईसी का पूरा नाम है भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग, यानी कि इंडियन एटॉमिक एनर्जी काउंसिलिंग। ठीक है, इंडियन एटॉमिक एनर्जी काउंसिलिंग जो है आपका आईएईसी का पूरा नाम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भाग बी में जो है आपका जीव विज्ञान पूछा जाता है, यानी कि 15 क्वेश्चन जीव विज्ञान से रहता है। तो 15 क्वेश्चन देख लीजिए जीव विज्ञान में क्या पूछा जाता है।
तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन ए की कमी के कारण आप जानते हैं कि रतौंधी होता है, यानी कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। रक्त का दबाव मापने में काम आता है। तो रक्त का दबाव मापने में काम कौन सा आता है दोस्तों? तो रक्त का दबाव जो है मापने में आपका यहाँ स्फिग्नोमैनोमीटर, यानी कि स्फिग्नोमैनोमीटर जो है आपका काम में लाया जाता है रक्त का दबाव मापने के लिए। ठीक है। भोजन में विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों भोजन में विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। मानव के हृदय में होते हैं। दोस्तों मानव के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव के हृदय में दोस्तों 4 कक्ष होते हैं। ठीक है। कभी कभी पूछता है आपसे कि मेढक, ठीक है, तो मेढक में आपका कितना होता है? 3। ठीक है। और मानव में जो है आपका 4 कक्ष होता है। मछली में शायद 2 होता है, लेकिन यहाँ आपका हमेशा मानव में पूछता है तो मानव में आप क्या रखिएगा? 4 कक्ष होता है। मानव कंकाल का मुख्य घटक है। तो दोस्तों मानव कंकाल यानी कि मानव का जो कंकाल होता है उसमें ज़्यादातर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम जो है मानव कंकाल में पाया जाता है, क्योंकि कैल्शियम से जो है हड्डी बनता है। 16 नंबर क्वेश्चन, चिकित्सक नब्ज, चिकित्सक यानी कि डॉक्टर जो है नब्ज देखकर ज्ञात करता है, यानी कि जो है आपका हाथ का नब्ज नाली देख करके जो है क्या ज्ञात करता है? तो आपका जो है डॉक्टर जो है नब्ज देख कर क्या तैयारी करता है? तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा हृदय की धड़कन, यानी कि जो है आपका नस से पता कर लेता है कि आपकी हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है। ठीक है। 17 नंबर पूछा, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन आपके खून यानी कि रक्त में पाया जाता है। देखिए राइटिंग थोड़ा लिखने वाले ने इधर उधर लिखा है तो आप इसको कोई इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं जो है आपको यहाँ पूरा A to Z क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ और उसका आंसर ही बता रहा हूँ। ठीक है। तो इससे आप घबराइए मत, इसको आसानी से देखिए, आपको सभी चीज़ समझ में आ जाएगा। हमारे शरीर में भोजन के पचाने के और अवशेषण करने वाला मुख्य अंग है, यानी कि जो है हमारे शरीर में जो है भोजन को पचाने और अवशोषण करने वाला मुख्य अंग कौन सा है? तो हमारा शरीर का जो मुख्य अंग है पचाने और अवशोषण करने में छोटी आंत। ठीक है। छोटी आंत यहाँ करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा पुरुषत्व विटामिन के रूप में जाना जाता है? तो यानी कि पुरुष तत्व विटामिन के रूप में किसे जाना जाता है? तो पुरुषत्व विटामिन के रूप में जो है आपका विटामिन ई जाना जाता है। ठीक है। विटामिन ई को पुरुषत्व विटामिन के नाम से जाना जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है, सबसे छोटे कोशिका जीव का उदाहरण है। तो सबसे छोटे कोशिका जीव का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ आपका माइकोप्लाज्मा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ जो है आपका 21 नंबर क्वेश्चन आ गया, यूरिया का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यूरिया का रासायनिक सूत्र आप जानते हैं कि NH2CO NH2CO यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है, मियादी बुखार में प्रभावित अंग है। मियादी बुखार में कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों? तो मियादी बुखार में जो है आपका आंत प्रभावित होता है, यानी कि आंत जो है आपका प्रभावित होता है मियादी बुखार के कारण। प्लेग के जीवाणुओं का नाम है। तो प्लेग के जीवाणुओं का नाम क्या है? तो प्लेग के जीवाणुओं का नाम जो है दोस्तों आपका पास्ट्यूरेला पेस्टिस जो है आपका प्लेग के जीवाणु का नाम होता है। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित रोग पर विचार करें। तो दोस्तों देखिए इन सभी रोग पर आप विचार कीजिए। तो पूछा है यकृत शोथ यानी कि जिसको हेपेटाइटिस बी भी कहते हैं, यकृत शोथ बी यानी कि हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा और जो है अलर्क यानी कि रेबीज। अलर्क यानी कि रेबीज को अलर्क कहा जाता है। पामा यानी कि स्काईबीज। इसके बोला है कि उपयुक्त में से कौन विषाणु के कारण होता है, इसमें से जो है कौन विषाणु के कारण होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका 1, 2 और 3 यानी कि ये हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा और रेबीज, ये जो है आपके विषाणु के कारण होता है। विषाणु यानी कि वायरस। ठीक है। वायरस के कारण होता है। वायरस के कारण आपका ये बीमारी होता है, यानी कि वायरस के कारण कौन कौन सा बीमारी होता है? इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस बी और रेबीज। ठीक है। यानी कि 1, 2 और 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा है कि सामूहिक टीकाकरण योजना द्वारा निम्न में से किस रोग को भारत से पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है। यानी कि टीकाकरण चला करके जो है इंडिया में किस रोग को जो है पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है। तो इंडिया में जो है पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है आपका स्मॉल पॉक्स, जिसको चेचक कहते हैं, छोटी माता यानी कि स्मॉल पॉक्स यानी कि छोटी चेचक। ठीक है, देखिए अब भाग आ गया सी आपका रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान में क्या क्या पूछता है ये देखिए, शराब यानी कि एल्कोहलिक यानी कि पीने योग्य शराब, यहाँ क्या पूछा है, शराब एल्कोहली पेय यानी कि पीने योग्य शराब जो है के रूप में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है। तो जो है पीने वाले शराब के रूप में कौन सा प्रयुक्त होता है दोस्तों, तो यहाँ जो है C2H5OH यानी कि आपका C2H5OH जो है आपका इथाइल अल्कोहल जो है आपका प्रयोग होता है किसमें, पीने वाले शराब के रूप में। ठीक है, तो इथाइल अल्कोहल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा C2H5। लेकिन यहाँ देखिए मिथाइल अल्कोहल CH3OH ये जो है कास्ट स्प्रिट के नाम से आता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। C2H3OH जो है आपका मिथाइल अल्कोहल है जो कि कास्ट स्प्रिट के रूप में प्रयुक्त होता है, और पीने योग्य शराब जो है आपका C2H5OH होता है, यानी कि इथाइल अल्कोहल होता है। ठीक है, आग बुझाने में गैस प्रयुक्त होती है। आग बुझाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है दोस्तों, तो आग बुझाने में मैंने आपको कल ही बताया था एक प्रैक्टिस सेट में कि आपका आग बुझाने में जो है CO2 प्रयुक्त होता है। ठीक है, आग बुझाने में आपका CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रयुक्त होता है। फोटोग्राफिक सेल में यानी कि फोटोग्राफिक में यौगिक में प्रयोग होता है, यानी कि फोटोग्राफी यौगिक में क्या प्रयुक्त होता है दोस्तों, तो फोटोग्राफी यौगिक में जो है आपका यहाँ प्रयुक्त होता है Na2SO2O3 N2 यह जो हो जाएगा आपका Na2S2O3 हाइपो जो है आपका फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि दूध को 60 डिग्री तक गर्म करने की प्रक्रिया कहलाती है। दोस्तों जब दूध को 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को जो है हम लोग पाश्चुरीकरण कहते हैं। पाश्चुरीकरण यानी कि आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट हो जाएगा, पाश्चुरीकरण। परमाणु सिद्धांत का सब खोज किसने किया, तो दोस्तों परमाणु सिद्धांत का खोज किसने किया था दोस्तों, तो परमाणु सिद्धांत का खोज जो है आपका जॉन डाल्टन ने किया था, परमाणु सिद्धांत की खोज। ठीक है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो दोस्तों शुद्ध सोना आप जानते हैं कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। देखिए प्रक्रिया F56 और 28 Fe प्लस 56 28-2 आपका Fe 56-28 ट्रिपल प्लस का सही वर्गीकरण है। तो इसका सही वर्गीकरण क्या होता है दोस्तों, तो इसका सही वर्गीकरण जो है ये ऑक्सीकरण कर रहा है, यानी कि ये ऑक्सीकरण कर रहा है। लोहे का शुद्धतम रूप है, तो दोस्तों लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है, तो पिटवा लोहा जो है आपका लोहे का शुद्धतम रूप होता है। निम्न में से एसीटोन है, निम्न में से एसीटोन कौन सा है, तो दोस्तों यह एसीटोन जो है आपका निम्न में से एसीटोन है। तो इसमें एसीटोन कौन सा है दोस्तों, तो CH3-CO-CH3 यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट होगा, यह एसीटोन है। ठीक है, रेडियो एक्टिविता का मात्रक है। रेडियो एक्टिविटा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो रेडियो एक्टिविता का मात्रक जो होता है आपका क्यूरी होता है। ठीक है, क्यूरी। सूर्य और तारों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो सूर्य और तारों में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है दोस्तों, सूर्य और तारों में जो है आपका नाभिकीय, सूर्य और तारों में जो है आपका विखंडन अभिक्रिया होती है, विखंडन अभिक्रिया। सूर्य और तारों में आपका विखंडन अभिक्रिया होती रहती है। ठीक है, 37 नंबर पूछे वर्षा की बूंदों का गोल होना किसके कारण होता है, तो वर्षा की जो बूंद होते हैं वो गोल किसके कारण होते हैं, तो दोस्तों ये गोल जो होते हैं आपके पृष्ठ तनाव के कारण होते हैं। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन पूछा ब्लैक डायमंड कहा जाता है, तो ब्लैक डायमंड किसे कहा जाता है, तो ये कोयला को कहा जाता है, यानी कि कोल यानी कि कोयला को जो है ब्लैक डायमंड कहा जाता है।
देखिए रबर जो है निम्न में से किस विलायक में होता घोला जाता है। रबर जो है इसमें ये जो है किस में घोला जा सकता है दोस्तों, तो रबर जो है आपका ये बेस्ट्रॉन में घोला जा सकता है, बेस्ट्रॉन में घोला जा सकता है रबर को। ठीक है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है, तो दोस्तों पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है, तो ये वाष्प होती है। वाष्प जो है पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। यहाँ आपका देखिए 40 क्वेश्चन हो गया। अब जो है 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा फिजिक्स 5 और 5 जो है आपका गणित। तो देखिए गणित कैसा क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों पूछा है 3.732 गुने 3.732 माइनस 1.732 गुने 1.732 बटे में दिया है। देखिए 3.732 प्लस 1.732 यानी कि देखिए यहाँ क्या पूछा है ए स्क्वायर, यानी कि ए गुने ए किया है तो यानी कि ए स्क्वायर यहाँ है। यहाँ देखिए क्या है ए गुने ए, यानी कि यहाँ भी आपका बी स्क्वायर है। ये आपका मान लीजिए इसको आपको टोटल को ए स्क्वायर क्योंकि सेम है, क्योंकि ए गुने ए है और ये देखिए बी गुने बी है यानी कि बी स्क्वायर। यहाँ देखिए ए प्लस बी, ठीक है, ए और प्लस बी है। तो आपको फार्मूला एक होता है दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है। तो यहाँ देखिए ए प्लस बी तो हो गया है, अब ए माइनस बी कर देना है। तो आपको ए माइनस बी करने के लिए क्या करेंगे 3.732 में से जो है 1.732 को घटा लेंगे। तो जब घटाएंगे तो देखिए 0 0 0 3 में से 1 गया 2, यानी कि आपका करेक्ट आंसर यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन सी द करेक्ट होगा आंसर आपका 2 सही हो जाएगा। ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा है 12 लड़कों का औसत आयु 10 वर्ष है, यानी कि देखिए यहाँ 12 लड़कों का औसत आयु 10 है, यानी कि 12 गुने 10 कर दीजिए आप यहाँ 12 गुने 10 तो कितना हो जाएगा आपका 120। ठीक है। उसमें से 11 लड़कों का औसत आयु 9 वर्ष है, यानी कि 11 गुने 9 यानी कि 99। तो दोस्तों 11 गुने 9 यानी कि 99 हो गया। तो पूछा इसमें से कि 12वें लड़के का औसत आयु क्या होगा। तो देखिए 120 में से 99 आप घटा लेते हैं, तो 120 में से 99 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यानी कि यहाँ आपका 21 वर्ष, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसा पूछा है आपका, एक क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 500 रुपये पर 6% वार्षिक दर की ब्याज से 2 साल बाद साधारण ब्याज क्या होगा। तो आप जानते हैं कि साधारण ब्याज ए सही बराबर क्या होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। ठीक है। तो मूलधन आपका क्या है 5000, तो 5000 गुने ब्याज है आपका 6%, तो 6 गुने 2 तो यानी कि आपका टोटल हो जाएगा 6000 गुने 6 गुने 2 बटे 100 कर दीजिए, 2 0 कर दीजिए, 6 5 30, 30 दूना 60, यानी कि आपका 600 रुपये, यानी कि ऑप्शन ये इज द करेक्ट होगा 600 रुपये। ठीक है। 600 रुपये आपका 2 साल बाद ब्याज हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन पूछे 2 संख्याओं का अनुपात, यानी कि 2 संख्याओं का अनुपात जो है आपका 3:5 है। यदि उनमें से 2 संख्याओं उनमें से दूसरी संख्या जो है उसमें से दूसरी संख्या 30 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों इसमें से दूसरी संख्या जो 30 है तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो आपको यहाँ देखना है। तो दोस्तों इसमें आपका देखिए क्या दिया गया है 2 संख्याओं का अनुपात जो है आपका 3:5 है। यदि उनमें से छोटी संख्या 30 है, छोटी संख्या जो है क्या है आपका 30 है, यानी कि 3 = 30 है, तो बोला है कि बड़ी संख्या निकाले। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, यदि 3 का मान अगर 30 है तो आपको कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाना है कि 5 का मान जो है आपका 50 हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि इसमें 10 का मल्टीपल किया है तो इसमें से आप 10 का मल्टीपल कर देंगे तो ये 50 हो जाएगा। ठीक है। तो बड़ी संख्या आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 50 है। ठीक है। राम एक काम को 6 दिन में पूरा करता है। देखिए यहाँ राम जो है आपको 6 दिन में पूरा करता है और जो है पूरा कर सकता है। श्याम उसे 3 दिन में करता है, श्याम जो है आपका 3 दिन में करता है। तो दोनों मिल करके कितने दिनों में काम करेंगे, तो दोनों मिलाएंगे तो दोस्तों दोनों का जो हो जाएगा लघुत्तम 6 का। अब देखिए इसका 1 हो जाएगा 1 + 2, यानी कि दोनों का पावर जो हो जाएगा 3 और टोटल काम हो जाएगा आपका 6। तो 6/3
6/3 आप करेंगे तो 6/3 करेंगे तो 2 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट हो जाएगा 2। ठीक है, तो आप यहाँ तक समझ गए। यदि दोस्तों मैं आपको एक देखिए, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आपको क्या पूछता है, तो आपको एक अनुपात से पूछता है, एक टाइम एंड वर्क से पूछता है, एक सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज से पूछता है, एक औसत से पूछता है, और एक जो है सिंप्लीफिकेशन से पूछता है। यानी कि 5 टॉपिक जो है आपको हमेशा पूछते रहता है। तो इस 5 टॉपिक में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसको आप देख लीजिएगा, ताकि जो है आपका मैथमेटिक्स में सभी जो है प्रॉब्लम खत्म हो जाए। ठीक है, और देखिए भौतिकी विज्ञान ऑप्शन जो है भाग ई में जो है आपको फिजिक्स पूछा जाता है। फिजिक्स में क्या पूछा है, देखिए बल का एमकेएस पद्धति में मात्रक है। बल का जो है एमकेएस पद्धति में क्या मात्रक है दोस्तों, तो न्यूटन है। ठीक है, और सीजीएस देखिए कब का सीजीएस में पूछेगा। देखिए यहाँ बल का जो है एमकेएस में पूछा है तो आपका न्यूटन हो जाएगा। अगर सीजीएस में पूछे बल का मात्रक तो क्या होगा, डाइन। ठीक है, सीजीएस में पूछे तो आपका डाइन हो जाएगा, और जो है एमकेएस में पूछा है तो न्यूटन है। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन पूछा, यदि किसी वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग से दुगुना हो जाए तो गतिज ऊर्जा होगी। यदि कोई वस्तु है उसका वेग जो है प्रारंभिक से दुगुना हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुना हो जाएगी दोस्तों, तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है 4 गुनी हो जाएगी। क्योंकि जानते हैं कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। यह भी क्या है, इसका जो है गतिज है। ठीक है, तो अगर कोई भी वस्तु यहाँ दुगुनी होगी तो ये जो है आपके 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुनी हो जाएगा। तो यहाँ आपका 4 गुना हो जाएगा। भूकंप मापने के यंत्र है, भूकंप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो भूकंप मापने वाले यंत्र को जो है आपको सिस्मोग्राफ कहते हैं, सिस्मोग्राफ। भूकंप की अगर तीव्रता का है, भूकंप मापने वाले यंत्र का है तो सिस्मोग्राफ। अगर भूकंप की तीव्रता का है दोस्तों तो ये रिएक्टर हो जाएगा। ठीक है, रिएक्टर जो है आपका भूकंप की तीव्रता मापता है, और भूकंप मापने वाले यंत्र को जो है सिस्मोग्राफ कहा जाता है। ठीक है, पानी का घनत्व तो सबसे अधिक किस ताप पर है दोस्तों, पानी का घनत्व तो सबसे अधिक किस ताप पे होता है, तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर और लास्ट क्वेश्चन आपका, ताप का सर्वाधिक सुचालक है। ताप का सर्वाधिक सुचालक कौन होता है, तो आपका जानते हैं कि यहाँ चांदी जो है ताप का सबसे अधिक सुचालक होता है। तो दोस्तों मैं लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगा कि यदि 50 में आप 30 से 35 भी क्वेश्चन आप बना लिए हैं तो दोस्तों आपका तैयारी बहुत अच्छा चल रहा है। इसी प्रकार आप जो है प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, ताकि जो है आपको एग्जाम में कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। दोस्तों ये कैसा रहा वीडियो आपको कमेंट में बताना है, ताकि मैं इस टाइप का वीडियो लाऊं या जो है आपको कंप्यूटर वाइज टाइप करा के लाऊं, तो उसमें थोड़ा दिक्कत होगा दोस्तों, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, और इसमें जो है थोड़ा उतना कम टाइम लगता है, जिसको हम किसी से कह करके लिखवाते हैं क्वेश्चन कि भाई ये जो है पुराने प्रैक्टिस सेट दे देते हैं, और उसमें जो है ये लिख करके सेट करके देता है। तो दोस्तों यदि आपको जैसे क्वेश्चन अच्छा लगे आप बताइएगा कमेंट में, कैसा क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है, वैसे उसी टाइप का आपका पढ़ाई स्टार्ट रहेगा। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।